हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। ग्रुप थ्योरी हमने स्टार्ट किया और स्पेशली सेकंड चैप्टर, और इसके पहले वाले जो वीडियो लेक्चर्स था उसमें मैंने ग्रुप थ्योरी के जो ग्रुप अबेलियन ग्रुप से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है उसे बताया था। आज हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप पर डिस्कस करेंगे और सब ग्रुप जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप। तो फर्स्ट है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ का मतलब ही यही है कि कैंसिल करना। मतलब किस तरह से? अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं कि आप जो ग्रुप लिए हो उसके बारे में, ये मैंने ग्रुप लिया है। डॉट को एज अ बेसिक ऑपरेशन मैंने लिया है। जैसे गैलियन जैसे जो आथर के जो बुक हैं उसमें भी डॉट ऑपरेशन को बेसिक ऑपरेशन के तौर पे दिया गया है, लेकिन बेसिक ऑपरेशन नहीं है ये। डॉट भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है ना। अगर पावर सेट के केस है तो उसमें इंटरसेक्शन हो सकता है, यूनियन हो सकता है, सिमेट्रिक डिफरेंस हो सकता है, कोई भी हो सकता है ऑपरेशन। लेकिन कोई भी एक ऑपरेशन को लेकर चला जाता है। हो सकता है मैं स्टार लेकर चलता, लेकिन मैंने डॉट को लेकर चला। ठीक है, इसमें क्या होता है कि है ना, समझने में भी आसानी होती है। ओके, सो टू अंडरस्टैंड मैंने लिया जेड जी डॉट करके मैंने लिया डॉट ऑपरेशन। ठीक, सो फर्स्ट है कैंसिलेशन लॉ। तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होता है, राइट कैंसिलेशन लॉ होता है। लेफ्ट यानी लेफ्ट से कटना। देखिए ए बी इक्वल टू अगर ए सी लेते हो, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जी, इस फॉर्मेट में अगर है, लेफ्ट में ए कैंसिल होकर क्या मिलता है, ए इक्वल बी इक्वल टू सी। ठीक है, ए और ए कैंसिल हो क्या मिला, बी इक्वल टू सी। ओके, इसी तरीके से राइट कैंसिलेशन लॉ में बी ए इक्वल टू सी ए, तो राइट तरफ से कैंसिल होगा। आसानी से इसे समझा भी जा सकता है, इसको थ्योरम से प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन आप बेसिक तौर पे याद रखो बी ए इक्वल टू सी ए, कैंसिल क्या मिला, बी इक्वल टू सी। इसमें लेफ्ट तरफ से कट रहा था लेफ्ट, और ये राइट तरफ से कट रहा है, तो राइट कैंसिलेशन लॉ क्लियर है। और यही ऑपरेशन ये डॉट के लिए था, यही प्लस के लिए भी हो सकता था। परफेक्ट ना। अब देखिए नेक्स्ट, अब फाइनाइट सेमी ग्रुप जी। सेमी ग्रुप का मतलब यही है कि क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना। ठीक है ना, तो वो जो सेमी ग्रुप है उसको ग्रुप होने के लिए क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए होती है। एक होगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक होगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। दो चीज़ें चाहिए। ये दोनों चीज़ों को आप चाहे तो डायरेक्टली बताइए कि ये होते हैं, फिर उनके थ्रू आप ग्रुप जा सकते हैं। लेकिन अगर ग्रुप फाइनाइट, अगर कोई सेमी ग्रुप आपके पास है और अगर वो फाइनाइट है, तब आप आइडेंटिटी इनवर्स में जाने के बजाय आप कैंसिलेशन लॉ देख लीजिए कि वो लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ सेटिस्फाई करता है क्या। अगर सेटिस्फाई करता है तो इम्प्लाई कर जाएगा कि वो ग्रुप है, और अगर ग्रुप है तो सेटिस्फाई तो करता ही है, क्योंकि ग्रुप की ही प्रॉपर्टी है। अगर ग्रुप है तो कैंसिलेशन लॉ लेफ्ट और राइट होल्ड करता ही है ना। लेकिन ये प्रॉपर्टी, ये जो सेकंड रिजल्ट उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये निकल रहा है कि फाइनाइट सेमी ग्रुप है तो उसे ग्रुप होने के लिए बस क्या चाहिए, कैंसिलेशन लॉ। और कैंसिलेशन सेटिस्फाई करता है तो वहाँ से ग्रुप, और ग्रुप होगा तो सेटिस्फाई होता ही है। मतलब इफ एंड ओनली चलता है, दैट्स इट। नेक्स्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज़ यूनिक, या फिर इन अ ग्रुप आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ ऑलवेज यूनिक। किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होती है। यह यूनिकनेस का मतलब है पूरे ग्रुप में अकेला होता है जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। जैसे कि आप लेते हो n, जैसे आपने लिया z प्लस दैट इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, तो वहाँ ज़ीरो आइडेंटिटी होता है, तो ज़ीरो एक लौता है, पूरा कंप्लीट ग्रुप में एक ही है वो। इस तरीके से तो यूनिकनेस का मतलब होता है पूरे ग्रुप के हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डेंस एक ही आइडेंटिटी में होगा। ठीक है, एक ये हुआ इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी। और नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, इनवर्स एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। अब यहाँ पर थोड़ा सा बोलने का तरीका बदल गया ना। पूरे ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है अकेला। यूनिवर्स में यूनिकनेस का मतलब क्या होता है, यानी कि ग्रुप में एक ही नहीं होता यूनिवर्स, ग्रुप के हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डेंस यूनिक होता है। यानी ग्रुप में जो भी एलिमेंट उठाएंगे उस हर एक एलिमेंट का एक यूनिक एलिमेंट, उनका जो है यूनिकनेस, यूनिक इनवर्स एलिमेंट होता है। जैसे आपने लिया z प्लस, इसके अंदर जैसे आपने 2 था तो 2 के -2, ये ऑपरेट करने पर ही ये देगा 0। सो इसका मतलब -2 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ 2
इसी तरह से अगर -2 लेते तो आपको लेना पड़ता 2, अगर 3 लोगे तो -3 लेना पड़ेगा, अगर 4 लोगे तो -4 लेना पड़ेगा, -5 लोगे तो +5 लेना पड़ेगा। तो यानी हर एक एलिमेंट के करेस्पॉन्डेंस यानी कि इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट इज़ यूनिक। याद रखिए यानी प्रत्येक एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है, इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ यूनिक। कन्फर्म हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 5th नंबर, इन्वोल्यूशन लॉ। ओके, इन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए। ओके, ये होता है इनवर्स, यानी कि इन्वोल्यूशन लॉ, अंतर्वलन नियम जिसे कहते हैं। मतलब 2 बार आप रिपीट किए उसी प्रॉपर्टी को, इनवर्स था फिर से आपने इनवर्स किया तो ज्यों का त्यों आ जाता है एलिमेंट। ये डॉट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में था इसलिए आपने इनवर्स लिया, अगर यही प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में रहता तो माइनस ए माइनस, तो फिर से क्या आ गया ए। तो इस तरह से रिपीट जब आप करते हो तो ज्यों का त्यों आता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है इसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन। कन्फर्म है। नेक्स्ट है रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ, इसे हम रिवर्सल लॉ और सॉक्स शूज प्रॉपर्टी भी कहते हैं, है ना। तो ये होता है फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी ए बी को प्रोडक्ट करके इन्वर्स कर दिया जाए तो बी का इन्वर्स फिर ए का इन्वर्स, ये होता है। और इसको स्पेशली सॉक्स शूज प्रॉपर्टी भी कहते हैं। सॉक्स मोजा और शूज यानी जूता, है ना। तो ये बोला गया है, इसको आप खुद रिलेट कीजिए। इसको इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं जैसे कि आप जब पहनते हैं तो पहले मोजा उसके बाद ही जूते, यानी पहले सॉक्स उसके बाद ही शूज़ आप पहनते हैं। अब जब निकालना होता है तो शूज़ पहले निकालते हैं, उसके बाद आप जो मोजे हैं सॉक्स उसको निकालते हैं, वो भी अपोजिट वे में, अपोजिट हो जाता है निकालने का तरीका। सो ये एक तरह से व्यू हो सकता है, ए बी का इन्वर्स इक्वल टू ए बी का इन्वर्स, तो हुआ बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ओके, इन जनरल भी होता है, याद रखिए इन जनरल फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग A1 A2 एंड सो ऑन ए एन बिलोंग्स टू जी आप ले लीजिए, तो आप इसको A1 डॉट A2 डॉट A इनवर्स आसान है, फिर इनका इनवर्स, फिर उसके जस्ट पहले वाले ऐसे करते 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 A2 इनवर्स, उसके बाद A1 इनवर्स। क्लियर हुआ, ठीक है। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं और वो है सब ग्रुप। डेफिनेशन देखिए, लेट, पहले तो ग्रुप लेना पड़ेगा, लेट G स्टार बी अ ग्रुप एंड लेट phi not equal to H is contained in G, then H is said to be subgroup, H is said to be subgroup of G if H is itself a group, if H is itself a group under the binary operation स्टार, है ना, ये जो स्टार दी है, या फिर अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ जी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन मैंने लिखा है। तो हमने क्या लिया, कोई ग्रुप लिया। सबसे पहले लेट जी स्टार बी अ ग्रुप एंड लेट फाई नॉट इक्वल टू एच इज कंटेंट इन जी, जी का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट उठाया। देन H is said to be subgroup of G if H is itself a group under the binary operation of G। मतलब G आपने ग्रुप लिया, ठीक है, G आपका क्या है, ग्रुप है, इनका कोई भी सबसेट उठाइए, वो जो सबसेट आप ले रहे हैं वो स्वयं अगर ग्रुप बना लेता है उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में G ग्रुप है ना, ठीक है ना। तो G ग्रुप है, H इनका नॉन एम्प्टी सबसेट है, ये खुद अगर उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बना लेता है तो H को बोलते हैं G का सब ग्रुप। क्लियर है। जैसे एग्जांपल आप देखिए, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स इज सब ग्रुप ऑफ Z प्लस। अच्छा, ये सिंबॉलिकली याद रखिए, सिंबॉलिकली ये जो होता है
H इज सब ग्रुप ऑफ G, ये सिंबल है ना। ऐसा अगर मैं कभी शो करूँ तो आपको याद रहना चाहिए कि H G का सब ग्रुप है, यानी H इज सब ग्रुप ऑफ G, तो ये सब ग्रुप के लिए सिंबल होता है। ओके, तो क्या चीज़ है, E प्लस इज सब ग्रुप ऑफ Z प्लस, ये होता है ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, और ये होता है ग्रुप ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स जो होता है, ख़ास बात ये है कि उसमें ज़ीरो भी होता है, वो जीरो को भी इवन माना जाता है, याद रखिए। तो ये जो है इनका क्या होता है, सब ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये खुद ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ई सबसेट ऑफ Z, ठीक है, ये जो है इनका नॉन एम्प्टी सबसेट है, और ऑपरेशन देखिए सेम, और इसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बनाता है, इस वजह से ये इनका सब ग्रुप है। आप सिम्बॉलिकली, अब ये जो ई है इसको आप 2Z करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक। अब देखिए यहाँ जो रिजल्ट है इनको आप आगे बढ़ा सकते हैं। E प्लस Z प्लस का सब ग्रुप है, तो फिर Z प्लस भी याद रखिए, जो Z प्लस होता है सब ग्रुप ऑफ Q प्लस होता है, ठीक है। मतलब जो Z चूँकि वही ऑपरेशन है और ये इनका सबसेट है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर का, और ये स्वयं ग्रुप बनाता है, इसलिए ये इनका सब ग्रुप हुआ। इसी तरह से सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर जो होता है ये सबसेट होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स का, और ऑपरेशन उसी जो प्लस ऑपरेशन उसके रिस्पेक्ट में ये भी ग्रुप बना रहा है और ये उनका सबसेट है, इस वजह से ये सब ग्रुप होगा R प्लस का। सिमिलरली सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बनाता है, और ये जो है इनका सबसेट है और ऑपरेशन वही है, इसलिए इनका सब ग्रुप होगा। सिंपली ये Z प्लस इज सब ग्रुप ऑफ Q प्लस इज सब ग्रुप ऑफ R प्लस, एंड R प्लस इज सब ग्रुप ऑफ C प्लस, दैट्स इट, कन्फर्म। अब ये इनका सब ग्रुप है, मतलब ये इनका भी सब ग्रुप होगा, ये इनका सब ग्रुप है, मतलब ये इनका भी सब ग्रुप होगा। इसी तरह से ये इनका सब ग्रुप है तो ये इनका भी सब ग्रुप होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आप ले सकते हो Q स्टार डॉट इज सब ग्रुप ऑफ R स्टार डॉट, इसी तरह से R स्टार डॉट इज सब ग्रुप ऑफ C स्टार डॉट। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका देख पा रहे हैं, वो है सुपर सेट का कॉन्सेप्ट। जब कोई भी ग्रुप होता है तो उसको कंटेन करने वाला अगर कोई सुपर सेट है, ठीक है, तो गारंटेड है वो भी क्या होगा, सब ग्रुप, वो भी जो है ग्रुप होगा। मतलब अर्थ ये है कि ये जो है खुद ग्रुप बनाता है और इनका सबसेट है, मतलब ये निश्चित रूप से इनका सब ग्रुप होगा। अब ये खुद ग्रुप बनाता है, इनका सबसेट, इसलिए ये भी जो है सब ग्रुप होगा। तो Q स्टार डॉट इज सब ग्रुप ऑफ दिस, इज सब ग्रुप ऑफ दिस, दैट्स इट, क्लियर। अब हम देखेंगे, अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फॉर इच फाई नॉट इक्वल टू एक्स इज कंटेंट इन एन P ऑफ एक्स डेल्टा इज सब ग्रुप ऑफ P ऑफ एन डेल्टा। डेल्टा यहाँ पर शो कर रहा है सिमेट्रिक डिफरेंस को, विच इज़ डिफाइंड एज बाइनरी ऑपरेशन ऑन पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को शो कर रहा है, और ये जो P ऑफ एक्स है ये पावर सेट ऑफ सेट एक्स है। एक्स क्या है, n का कोई सबसेट हो सकता है, फाइनाइट हो सकता है कोई इनफाइनाइट सेट हो। तो खास बात ये होता है कि ये ग्रुप बनाता है इसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बन रहा है, और ये इनका सबसेट होने की वजह से ये हो जाएगा इनका सब ग्रुप, क्लियर। अब देखिए ये जो सिमेट्रिक, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, और ये डिफाइन होता है इस तरह से, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यानी ए में से बी हटाइए यूनियन बी में से ए हटाइए, जो कि बेसिक है। इस पर अगर आपको डिटेल से अगर समझना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद से कोई एग्जाम्पल ले लीजिए सरल तरीके से, तो उससे समझ भी आ जाएगा। जैसे मैं ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू ले लिया, इसमें ले लेते हैं 1 2 4, इसको ले लेते हैं 1 2 3। अब ए में से बी हटाइए, ए में से बी हटाने का मतलब क्या है, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसमें देखिए जो बी में शामिल है, कौन कौन शामिल है, 1 2, वो हटेगा, बचेगा केवल 4, ठीक है। ए के अंदर के ऐसे ए माइनस बी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए के एलिमेंट्स को लेना है जो बी में नहीं है। तो देखो इसके अंदर दोनों में कॉमन कौन है, 1 2, तो वो हट जाएगा, और ए के अंदर शामिल कौन है, 4, वो आएगा। बी एक्सेप्टिंग ए, ठीक है, तो बी में से ए को हटाएंगे, बी में से ए को हटाने का मतलब क्या है, तो 1 2 शामिल है वो हट गया, और 4 तो आएगा ही नहीं क्योंकि वो ए में है, बी में नहीं है, बचा केवल 3, ठीक है। तो दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, 3 यूनियन 4, यही आपका एसिमेट्रिक डिफरेंस भी है। कंफर्म हुआ, ऐसे खुद से एग्जांपल लीजिए, क्लियर कीजिए, लेकिन फिर भी किसी भी तरह से डाउट होता है तो कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ एग्जांपल्स सब ग्रुप का, लेकिन कई जगहों पर कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग करेगा, मतलब टाइम लेता है। अब सोचिए कुछ ऐसे चीज़ हो जिससे आप डायरेक्टली बता सको कि ये सब ग्रुप है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है इनके लिए टेस्ट। तो हम वही देखेंगे
टू स्टेप टेस्ट फॉर सब ग्रुप। ओके, सब ग्रुप के लिए 2 स्टेप टेस्ट है, मतलब 2 ही स्टेप में आप बता देंगे कि वो सब ग्रुप है। लेकिन वो उसके लिए कंडीशन क्या है वो आप देखिए। लेट G be a group and phi not equal to H is contained in G, then H is said to be subgroup of G, या सिंपली H is subgroup of G if and only if। सबसे ज़्यादा यही खास बात होती है, ये जो if and only if लिखा रहता है यही पावरफुल रिजल्ट है। मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ if and only if, है ना। A belongs to H, B belongs to H डायरेक्टली implies A B belongs to H, ये फॉर एवरी, मतलब H के अंदर जितने भी आप ऐसे लेंगे उनके करेस्पॉन्डेंस दोनों का प्रोडक्ट H में जाएगा, ये शो कर रहा है कि ये क्लोज्ड है। ओके, सेकंड है जो भी आप लेंगे उनका इन्वर्स H में जाना चाहिए, दैट इज A belongs to H implies A इन्वर्स belongs to H फॉर एवरी A belongs to H। तो देखिए 2 ही स्टेप है और इन 2 स्टेप के थ्रू आप बता दिए कि ये जो है आपका H इज सब ग्रुप ऑफ G। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिया बाय डिफ़ॉल्ट, तो डॉट ऑपरेशन ये मैंने यूज किया है। ऐसा नहीं है कि डॉट के लिए ही होगा, ये प्लस के लिए भी एप्लीकेबल है, तो उस समय क्या आ जाएगा A प्लस B का कंडीशन, ठीक है, और सामने ये होगा माइनस A बिलोंग्स टू H का कंडीशन। क्लियर ना। तो ऑपरेशन के हिसाब से आपको बनाना है, तो मैंने ये इस फॉर्मेट में ले लिया। क्लियर। अब सोचिए 2 नहीं बल्कि आप एक ही स्टेप से बता दो कि ये सब ग्रुप है या नहीं, तो उसके लिए मैंने एग्जाम मतलब बताया, इसको बोला जाता है 1 स्टेप टेस्ट फॉर सब ग्रुप। तो देखिए लेट G be a group and phi not equal to H is contained in G, that is H is non-empty subset of G, then H is said to be subgroup of G, या simply H is subgroup of G if and only if A belongs to H, B belongs to H directly implies A B inverse belongs to H, A B inverse belongs to H for every A B belongs to H करके। इसका मतलब ये हुआ कि आप केवल ये देखिए कि A बिलोंग्स इन दोनों को मिलाकर ही बनाया गया। एक्चुअल में ये थ्योरम का रिजल्ट है, मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप चाहे तो गैलियन बुक से आप इसको प्रूफ देख सकते हैं, आप बिल्कुल आसान से आप प्रूफ देख सकते हैं। इन दोनों को मिलाकर ही ये प्रूफ आता है, ठीक है। तो क्या चीज़ है, कोई भी आप एलिमेंट उठाइए और देखिए क्या A B इन्वर्स H में जाता है। अगर ऐसा हो रहा है मतलब ये वन स्टेप टेस्ट है फॉर सब ग्रुप, और वहाँ से आप बता देंगे कि H इज सब ग्रुप। ओके, तो अब देखिए इन पर बेस्ड एग्जाम्पल्स। तो देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज सब ग्रुप ऑफ C स्टार डॉट, इनका ये सब ग्रुप होता है। डॉट ऑपरेशन है, याद रखिए यूजुअल मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। तो क्या देखना है आपको, ये जो है सबसे पहले इनका सबसेट है। तो इस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हमें पता है कि ये जो ओमेगा होता है ना, ओमेगा ये कैसे मिला है ये तो क्लियर है ना। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इस तरीके का सिचुएशन है। आप चाहे तो पूरे डिटेल करके भी आप बना सकते हो, ठीक। इसको ऐसे लिख लीजिए, फिर ये अब यहाँ से ओमेगा इक्वल टू 1 और यहाँ से जब सॉल्व करो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता है श्रीधराचार्य सूत्र, वहाँ से आप बना सकते हो इसका, और वो होगा ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस रूट ऑफ I√3/2। ओके, अगर ओमेगा को ये लोगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा -1 I√3/2, और है ये भी बिलोंग करेगा C में, ये भी बिलोंग करेगा C में, और ये भी बिलोंग करेगा C में। तो ये जो तीनों एलिमेंट है C के अंदर है, इसका मतलब दिस, इसको मैं नाम देता हूँ G। तो G सबसेट ऑफ C स्टार, ये पहला चीज़ हो गया। अब इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में टू स्टेप टेस्ट फॉर सब ग्रुप में लेने वाला हूँ। तो 2 स्टेप टेस्ट में 2 स्टेप में बताना है। तो पहले तो जरूरी है कि ये इनका सबसेट वो हो गया है। अब 2 स्टेप में फर्स्ट जो है स्टेप है वो ये है कि क्लोज्ड होना चाहिए। जो ऑपरेशन है डॉट ऑपरेशन, डॉट के ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है। देख लीजिए डॉट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, और ये होगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। सो यहाँ से पता चलता है ये जो कंपोजिशन टेबल है यहाँ से कि ये क्लोज्ड है। फर्स्ट हो गया क्लोज्ड, बोले तो A और बिलोंग्स टू G, B बिलोंग्स टू G इम्प्लाइज, इसको H नाम दे देते हैं, ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ से इम्प्लाई कर रहा है A B बिलोंग्स टू H, और ये पूरे जितने भी एलिमेंट हैं तीनों के लिए। और सेकंड है इन्वर्स की बात आती है। अब देखिए 1 इन्वर्स करेंगे तो 1/1 आएगा, ओमेगा इन्वर्स करेंगे तो 1/ओमेगा। ओमेगा का ऊपर और नीचे गुणा कीजिए तो ओमेगा स्क्वायर का कर लीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, यानी कि ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1। तो क्या मिला, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स तो 1/ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब,
1 ओमेगा अपॉन 1 यानी कि ओमेगा। तो देख सकते हैं यहाँ 1 ओमेगा, यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, तो इन्वर्स सबका एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ए बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए इन्वर्स बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब क्या हुआ, एच इज सब ग्रुप ऑफ सी स्टार डॉट। क्लियर। आप इस एग्जाम्पल के जगह पे आप फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी आप ले सकते हो, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी भी ले सकते हो। ऐसे मतलब कि 1 माइनस 1 आई माइनस आई, ये सब ग्रुप होगा सी स्टार डॉट का। इनके लिए भी बता सकते हो, कंपोजिशन टेबल बनाइए, वहाँ से सब पहले तो चीज़ तो ये है कि 1 माइनस 1 आई माइनस आई चारों सी स्टार में है, इसका मतलब ये इनका सबसेट है। अब दूसरा चीज़, पहला है क्लोज्ड प्रॉपर्टी, तो कोई भी इसके अंदर आप प्रोडक्ट कीजिए फिर से आएगा। कंपोजिशन टेबल आप बना सकते हो, वहाँ से पता चल जाएगा डॉट 1 माइनस 1 आई माइनस आई, 1 माइनस 1 आई माइनस आई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और आई माइनस आई, ये होगा -1, ये हो गया +1 माइनस आई प्लस आई, और ये हो गया आई माइनस आई -1 और माइनस माइनस +1। ठीक है, तो माइनस आई प्लस आई -1 और ये होगा +1, माइनस माइनस प्लस सॉरी ये होगा +1 और ये होगा -1। सो देख सकते हैं कि क्लोज्ड है। इन्वर्स भी 1 का इन्वर्स क्या आएगा, 1 -1 का इन्वर्स -1 ही आएगा, और 1 आई का इन्वर्स क्या आएगा, आई का इन्वर्स है यानी कि 1 अपॉन आई अपॉन आई स्क्वायर, ये हो गया, और आई इन्वर्स यानी कि 1 अपॉन आई, सो आई अपॉन आई स्क्वायर माइनस आई, परफेक्ट, और आई स्क्वायर, और नेक्स्ट क्या है माइनस आई का इन्वर्स, तो -1 अपॉन आई, तो माइनस आई अपॉन आई स्क्वायर, ये हो गया प्लस आई। तो आप देख पा रहे हैं सबका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, सो ये भी इनका क्या है, सब ग्रुप है। तो 1 स्टेप टेस्ट के थ्रू अगर करना हुआ तो क्या होगा, ये तो 2 स्टेप टेस्ट है, 1 स्टेप टेस्ट में इनको देखिए, 1 स्टेप टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप एक ही स्टेप में बताएंगे, तो आप देख सकते हैं ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एच, ये होना चाहिए। तो कोई भी इसमें देखिए 1 इंटू ओमेगा इनवर्स, और क्या हो सकता है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स, ठीक इसी तरह से ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स, ऐसे जो भी आप लेंगे आप देख पा रहे हैं कि ये जो होगा ओमेगा स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा आएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। तो जो भी आप कर रहे हैं देख सकते हैं इसी के अंदर आ रहा है, मतलब ये तो इसी 1 स्टेप टेस्ट में ही बता दिया गया। अच्छा एक चीज़ और, फाइनाइट, ये तो इनफाइनाइट के लिए भी एप्लीकेबल है, फाइनाइट ग्रुप के लिए स्पेशली एक और टेस्ट होता है सब ग्रुप के लिए, वो मैं लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। तो आप इतने सारी चीज़ों को भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर फाइनाइट ग्रुप है तो, ठीक है। तो उसको कहा जाता है फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट, ठीक है। तो फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट का मतलब है लेट G बी अ ग्रुप, देन अ फाइनाइट सबसेट H of G is a subgroup of G if and only if A B belongs to H implies A dot belongs to H, that is closed under multiplication। यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिया हूँ इसलिए, अगर प्लस ऑपरेशन है तो प्लस ऑपरेशन होगा। अगर कोई ग्रुप आपने लिया है और उनका कोई भी आप फाइनाइट सबसेट लेते हो और उस फाइनाइट सबसेट को सब ग्रुप दिखाना हो तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको केवल क्लोज्ड बस दिखाना है। कितना सरल हो गया, तो आप कितना बहुत फास्ट आप आंसर दे पाएंगे। कोई भी ग्रुप लो, चाहे फाइनाइट ग्रुप लो चाहे इनफिनाइट ग्रुप लो। फाइनाइट ग्रुप है तो उनके जितने भी सब ग्रुप होगा तो फाइनाइट ही होता है। इनफिनाइट भी आप लेते हो तो उनके जो सबसेट को अगर फाइनाइट ले रहे हो और उनको सब ग्रुप बताना है तो केवल ये बता दीजिए कि वो क्लोज्ड है, आंसर हो जाएगा। यानी अब जैसे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की मैं बात किया था, आप केवल क्लोज्ड बता दो, सी स्टार डॉट का वो सब ग्रुप हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको क्लियर हुआ होगा, पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।